ये सोशल मीडिया कौन चला रहा है, इस तरह की पोस्टें कौन डाल रहा है? बीजेपी तो नहीं डाल रहा। फिर ये कांग्रेस के लोग होंगे। कहती हूँ जो लोग सोशल साइट पर इस तरह के बयान दें उनके खिलाफ भी पर्चे दर्ज होने चाहिए। अपने आप अकल आ जाएगी। हिंदुओं का झंडा, हिंदुओं का डंडा, हिंदुओं की बात, सिख है चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। और आप अगर किसी को छेड़ेंगे सामने वाला आपको नहीं छोड़े। हिंदुओं की लड़ाई में देवा ठाकुर ना पीछे थी पहले और ना आज। मैं लड़ूंगी। कल तक तो हम गुज्जरों को कहते थे हमारे भाई, तो आज ऐसा क्या हो गया कि आपके बीच में हिंदुस्तान पाकिस्तान हो? किसान आंदोलन के दौरान कुछ लोग तो पाकिस्तान की भी जय बोलते थे, कुछ लोग खालिस्तान की भी बात करते थे, कुछ लोगों को फंडिंग भी हुई है, कुछ लोगों को रोटी घर में नसीब नहीं होती थी वहाँ आंदोलन में। यूपी में ठिकाने आ गया ना माइंड, और हरियाणा में भी आ जाए। पूरे कपड़े नहीं पहनती तो दूसरों के अपने बच्चों को कैसे आप तलवार की बात सिखाएं? हम हिंदुओं की कमजोरी और टूटता हुआ जाति पाति में हरियाणा और नेताओं की राजनीति को अपनी जान देनी पड़ी और मेवात को मिनी पाकिस्तान लोग कहने। वीडियो तो रोज पाकिस्तान से भी आती है, वीडियो तो ओवैसी भी डालता है। आजम खान वीडियो डालता अपना कैथल न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने बिंदर और किशन के उत्तर राम। साध्वी देवा ठाकुर जी के पास पहुंचे हैं। बेबाक बोलती है, मुद्दे पर बोलती है, अच्छा बोलती है। लोग बुरा भी मानते हैं, लोग अच्छा भी मानते हैं। जानते हैं मेवात पे कि क्या हुआ मेवात में और किन्होंने इस चीज का भुगतान करना पड़ा मेवात में। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा अपना कैथल हमारे पास आ जाए। थैंक यू जी। मेवात के बारे में, मेवात हमारा है, हम हिंदुओं का है और हरियाणा में है। और हरियाणा एक खूबसूरत सा प्रदेश है जहाँ की संस्कृति, बोली, भाषा, मेहमान नवाजी, ये खूबसूरत हरियाणा को कुछ चंद लोगों की नजर लगी हुई है। उस नजर के कारण आए दिन आप तो नू की बात कर रहे हैं, मेवात की बात कर रहे हैं, उस विषय पे भी मैं खुलकर आपसे बात करूंगी। जलाने वालों ने तो पानीपत को जलाया, जलाने वाले ने तो हिसार और आपके कैथल तक आ गई, तो उस विषय में भी बात कर लेते हैं। और ये अब जो नू में हुआ, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। ये कहीं ना कहीं हम हिंदुओं की कमजोरी और टूटता हुआ जाति पाति में हरियाणा और नेताओं की राजनीति, उसके कारण आज कई बच्चों को अपनी जान देनी पड़ी और मेवात को मिनी पाकिस्तान लोग कहने लगे। हरियाणा को क्यों जलाया जा रहा है? हरियाणा को जलाने के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि जातियों में बंटता हुआ मानवता का एक खूबसूरत चेहरा, जातियों में बंटता हुआ कुछक फेसबुकियों के द्वारा, मुझे ऐसा लगता है ये घी का काम कुछक फेसबुकिये कर रहे हैं, जिनको जातियों में बांट के हरियाणा को जलाना चाहते हैं। और ये मंसूबे बहुत जल्दी इनके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जहां भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूपी की तर्ज पर जिन लोगों ने ऐसा किया उनके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कल भी पानीपत में दुकानें जलाई गई। देखिए, विशेष तौर पर जिन लोगों के नाम सामने आए या विशेष तौर पर जिन लोगों ने इस तरह के प्रयास किए, कहीं ना कहीं कुछ छुट भैये जो नेता है, ये उन्हीं के काम है। मोनू मानेसर हिंदू समाज से आता है, एक वीडियो वायरल हुई थी। मेवात लोगों का कहना है कि उस वीडियो से ही यहाँ तक फैला। वीडियो तो रोज पाकिस्तान से भी आती हैं, वीडियो तो ओवैसी भी डालता है। आजम खान वीडियो डालता डालता बुढ़ा हो गया, तब तो नहीं जला कुछ। अगर मोनू मानेश्वर अगर गुनाहगार है आपको लगता है, तो अभी तक क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उसको सलाखों के पीछे भेज? मंत्री का भी आया बयान कि मोनू मानेसर के पीछे पुलिस है, वो एक क्रिमिनल है, उसके ऊपर 2 मर्डर के केस भी। देखिए, गुनाह किसी ने भी किया हो, चाहे आप हैं चाहे कोई भी है, गुनाहगार हमेशा सलाखों के पीछे होता है। और शरारत चाहे कोई हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, सजा उसको बराबर मिलनी चाहिए। मोनू मानेसर को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, अगर उसने गुनाह किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अन्यथा किसी एक हिंदू को टारगेट करके एक आप बच्चे के पीछे नहीं पड़ सकते। जो भी मातृशक्ति, जो भी हमारे देश का आज के समय में हिंदुओं का झंडा, हिंदुओं का डंडा, हिंदुओं की बात, हिंदुओं का तिलक, हिंदुओं की मोली, हिंदुओं के मंदिर की बात करेगा, उसको टारगेट करना बड़ा इजी है। पर इसकी आवाज में मैं ये भी नहीं कहती कि आप लोगों को जला दो, आप लोगों को फूंक दो, आप बयानबाजी करो, बीजेपी माने हिंदू, अदर पार्टी माने हिंदू नहीं। अरे, इस भारत में हरियाणा ऐसा प्रदेश है जो कि जहाँ के युवा
इतने ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, जिनके हर शब्द में अपनी एक गरिमा, एक अपना नशा है, और ये लोग हिंदुत्व की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। भी आपके पड़ोस में कभी कभी मानवता के दुश्मन हर जगह होते हैं। आप कहां कहां से मुसलमानों को हटाओगे? इस देश की आजादी में मुसलमानों का भी योगदान है। इस देश में अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हुए हैं। ये गलत बात है। लेकिन हाँ, जो कट्टरवादी हैं, जो प्रदेश को जलाना चाहते हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो मेरा 2 साल पुराना एक विवाद राजपूत समाज के चंद लड़कों के द्वारा हुआ। उन्होंने मुझे काफी टारगेट किया। उस आवाज में आके वो बयानबाजी काफी हुई। पर मैं फिर अब कहना चाहती हूँ, कई दिनों से राजपूत समाज के, अदर समाज के बच्चे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, या गुज्जर समाज के भी कई लोग उसको वायरल कर रहे हैं। देखिए, जो बात जहां से खत्म हो जाए ना, बहुत अच्छी बात होती है। और आप अगर किसी को छेड़ेंगे, सामने वाला आपको नहीं छोड़ेगा। चाहे वो जात की बात हो, समाज की बात हो, धर्म की बात हो, निष्ठा की बात हो, कर्म की बात हो, कमजोर कोई नहीं है। और महापुरुषों की लड़ाई में, धर्म की लड़ाई में, सनातन की लड़ाई में, हिंदुओं की लड़ाई में देवा ठाकुर ना पीछे थी पहले और ना आज। मैं लड़ूंगी। पर जब बात आन बान शान की आ जाए, जब बात केवल वहीं पे अड़ जाए, केवल राजपूत और गुज्जर का जो मैटर अड़ जाए, तो वहां समाज को बैठकर बात कर लेनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं। कल तक तो हम गुज्जरों को कहते थे हमारे भाई, कल तक राजपूत कहते थे गुज्जर हमारी मासी के बच्चे। तो आज ऐसा क्या हो गया कि आपके बीच में हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया? क्या स्वार्थ आपके बीच में आया? दूसरी बात, कई पार्टियों के नेता, कई यूपी से आके नेता, कई लोग तो इस हिंदू गुज्जर और मुसलमान गुज्जर, हिंदू मुस्लिम राजपूत गुज्जर करके कहीं तो ये कहना भूल गए कि हम हिंदू है। तो कई कहते हैं कि तिलक लगाना बंद कर दो, कई कहते हैं कि भगवा ध्वज लगाना बंद कर दो। आप अपने स्वार्थ के कारण हिंदुओं को मत बांटिए। फेसबुक पर देखते हैं, पोस्टें आती है कि मैं जाट हूँ, मैं बात की किसी भी बात पर नहीं बोलूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ, किसी बात पर नहीं बोलूंगा। तो फिर हिंदू है कौन? ये कौन चला रहा है? ये सोशल मीडिया कौन चला रहा है? इस तरह की पोस्टें कौन डाल रहा है? बीजेपी तो नहीं डाल रही। फिर ये कांग्रेस के लोग होंगे, या फिर कई यूपी से आकर, प्रदेशों से आके हिंदुओं को भड़का रहे हैं। कल जो हिंदू अपने माथे पर तिलक लगा के कहता था गर्व से मैं हिंदू हूं, आज हिंदू मानो बीजेपी। ऐसा नहीं है। हिंदू हिंदू है। वो हमारी संस्कृति को और सपोर्ट कर रहे हैं, और ज्यादा हिम्मत दे रहे हैं। इस सरकार के अंदर साधुओं को, सन्यासियों को, ब्राह्मणों को, या आम सनातन धर्म के लोगों को जो उत्साह मिला है, सपोर्ट मिली है, उसकी तो हमें तारीफ करनी चाहिए। ना कि ये कि हिंदू माने आप विरोधी हो गए हो, आप अपने दुश्मन हो रहे हो। मेवात हिंसा में 2 होमगार्ड की भी जान चली गई, क्या उनको सरकार ने शहीदी का दर्जा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए और सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं उस समाज से निवेदन करूं कि जो समाज हमें जातियों में बांटने का प्रयास कर रहा है, क्या उन होमगार्ड के लोगों ने कहा कि हम सिख हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, या किसी और जाति के हैं? उन्होंने आहुति दे दी ना। उन बच्चों को सच सच नमन करती हूँ मैं। मेवात के लोगों का कहना है कि हमें चैलेंज किया गया था, हमें बुरा भला कहा गया था, तो उसी से ये दंगा भड़का है। मैं मानती हूँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों। मैं मानती हूँ कुछ हिंदू बहरूपे भी होते हैं। मैं मानती हूँ कुछ हिंदुओं की आड़ लेकर ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं जो आग लगाने का काम करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो हिंदुओं का चोला पहनकर दुकान खोले हैं। ऐसे भी लोग हैं जो मोड़ी बांधकर लड़कियों को बहकाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कई फ्लर्ट ऐसे करते हैं जो कि आपके सामने में बयान नहीं कर सकती। खट्टर साहब को जो गरिमामय शब्द है वो मुख्यमंत्री के प्रति बोलने चाहिए प्रदेश के लोगों को। जो कोई साध्वी हो, साधु हो, कोई सन्यासी हो, या जो लोग कल बीजेपी का या हिंदुओं का झंडा उठा उठा के ईमानदार मुख्यमंत्री कहा करते थे, आज वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ जो लोग सोशल साइट पर इस तरह के बयान दें, उनके खिलाफ भी पर्चे दर्ज होने चाहिए। अपने आप अकल आ जाएगी ठिकाने। कहीं कहीं को देखा आ रहा है कि किसान यूनियन एक मुसलमान समुदाय के पक्ष में बोल रहा है, उसके बारे में क्या? बुद्धि भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट है, सोच भ्रष्ट है, उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उनका कहना है कि वो आंदोलन में हमारे साथ लगे थे। आंदोलन में तो भारतीय जनता पार्टी ने ही आपको आपके राइट दिए थे। आंदोलन आप हरियाणा में ही कर रहे थे। आंदोलन आप मेवात भी इसी का हिस्सा है। नूह में थोड़े दिन रह के दिखाइए, आपकी बहू बेटियां सुरक्षित हो जाएं, जब आके बात करें। और किसान आंदोलन के दौरान कुछ लोग तो पाकिस्तान की भी जय बोलते थे, कुछ लोग खालिस्तान की भी बात करते थे, कुछ लोगों को फंडिंग भी हुई है, कुछ लोगों को रोटी घर में नसीब नहीं होती थी, वहां आंदोलन में पड़े थे। हम लोगों ने भी सपोर्ट किया आंदोलन में। कुछ लोगों की मानसिकता हो गई है
कि देश की बात नहीं करनी, राष्ट्र की बात नहीं करनी, धर्म की बात नहीं करनी, मंदिरों की बात नहीं करनी, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों को कोई दो दो रोटी के भी ताने दे दे, वो लोग उसी धर्म की बात करते हैं। आपका मानना है कि मेवात में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? आपको लगता है सुरक्षित है? आपको लगता है जो आज हालात हुए हैं, आपको लगता है कि अपने मंदिर जाने के पीछे भी इतना बड़ा महाभारत खड़ा हो गया? आपको नहीं लगता कि हर हिंदू को जागना चाहिए? आपको नहीं लगता कि जाति पाति की बात छोड़कर जो ये भ्रम फेसबुक पर कुछक फेसबुक ये फैला रहे हैं कि नहीं नहीं फलाना हो गया डिकड़ा हो गया, नहीं जागना चाहिए आपको? आपका जमीर नहीं जागेगा क्या? कोई जब मोहम्मडन या कोई इस तरह का आतंकवादी आपके ऊपर हमला करेगा, क्या जात पूछेगा तुम्हारी? वो डायरेक्ट करेगा। अगर सुरक्षित नहीं है तो कमी किसकी रहेगी? सरकार भी बीजेपी की है। देखिए, आप हमारे प्रदेश के अंदर ही हैं, हमारे ही हैं, आपका वोट बैंक यहीं का है, आपका वोट कार्ड यहीं का है। कुछक इलाकों में, कुछक एरिया में जहां पर कुछ लोगों की संख्या, मानसिकता दूषित कई हमारे जाति समुदाय के लोगों की भी हो जाती है, उसको शुद्ध करने में टाइम लगता है। यूपी में ठिकाने आ गया ना माइंड, और हरियाणा में भी आ जाएगा। हिंदू जगाने के लिए अपने बच्चों को कोई ऐसा संदेश दें जो अपने बच्चों को हिंदू के लिए जगा सके। आप ये बताइए कि हिंदू माता अगर वो रामायण की बात करे, अगर वो गीता की बात करे, वो पुराणों की बात करे, वो वेदों की बात करे, जभी तो ऐसे बच्चे को आप जन्म दे पाएंगी, तभी तो शिक्षा आएगी। आप अपने घर में सनी लियोन की मूवियां देखती हैं, सारा दिन आप इंस्टाग्राम पे रीलें बनाती हैं, पूरा दिन आप फेसबुक पर तरह तरह के मुजरा टाइप देखती हैं, तो आप कैसे हिंदू संस्कृति की बात करेंगी? आप खुद पूरे कपड़े नहीं पहनती तो दूसरों के, अपने बच्चों को कैसे आप तलवार की बात सिखाएंगी? तो आज हमारी नारियों को हमारे ग्रंथ पुराण और उनकी बात करनी चाहिए। हमें बताना चाहिए श्री राम का चरित्र क्या था, सीता कौन थी, महाभारत क्यों हुआ, रामायण लिखने के पीछे वाल्मीकि जी कौन थे, ये बताने की आवश्यकता है। तब जाति पाति खत्म हो सकती है। मेवात में दोबारा से फिर यात्रा निकाली जाएगी मैम? यात्राएं हमारा प्रदेश से निकालनी चाहिए ना, तो कहाँ दिक्कत है? बल्कि हरियाणा पुलिस को, हरियाणा पुलिस की सुरक्षा को या भारतीय जनता पार्टी को और मेरे जैसे लोगों को कहेंगे शामिल होने को, बिल्कुल होना चाहिए, सबको आना चाहिए। और सुनिए, सारे देश के साधु संतों को आना चाहिए, ब्राह्मणों को आना चाहिए, उन सन्यासियों को भी आना चाहिए। और आप अगर इस प्रदेश में रहते हैं और आप प्रदेश की बहन बेटियों को अपनी मानते हैं, तो आप सबको आना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि सरकार का किया कराया है। विपक्ष का काम होता है मुद्दे उठाना, मुद्दे उछालना, मुद्दों की बात पे बात करना। उनकी सरकार के अंदर भी राम मंदिर को लेके वो कभी कपाट नहीं खुलवा सकते थे, वो गौ माता को लेके कभी बात नहीं कर सकते थे, वो धारा 370 हटाने का कभी सोच नहीं सकते थे। तो वो क्या आप कांग्रेसियों की और क्या और अदर अदर पार्टियों की बात करते हैं? बीजेपी एक बड़ा समुद्र है, छोटी छोटी चीजें मिलती रहेगा। अगर हिंदू को जगाना है, हिंदू को हिंदू बनाना है, उसके लिए कट्टर नियम कुछ अपनाने पड़ेंगे। चाहे मठों की बात हो, मंदिरों की बात हो, हमारे धार्मिक स्थलों की बात हो, हमारे धार्मिक स्थलों पर जिस तरह से हिंदू लचीला हो रहा है, ब्राह्मण लचीला काम कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। हाँ, मैं इतना जरूर मानती हूँ कि मुख्यमंत्री जी काफी समय से, लंबे समय से आपकी ये सादगी, आपकी अखंडता, आपका विश्वास, आपकी ईमानदारी बहुत अच्छी है, शुभकामनाएं, पर अब आपको कोई कदम उठाना पड़ेगा।